everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. So in the last lecture we discussed कि essay को कैसे हमने approach करना है, कैसे हमने उसको intro body conclusion format में लिखना है, examples कहाँ से लेके आने हैं and so on. So like promised, next session है जिसके अंदर I will be discussing the 2022 paper कि उसके अंदर मैंने कौन सा topic choose किया, क्यों किया, उसकी introduction कैसे की है ना and so on. So let's start off by discussing the 2022 paper. So this was the question paper जिसका ये है section A. So as you can see, जो section A है हमारा, है ना? मैं एक बार आपको दिखाता हूँ. So section A के अंदर हमारे 4 topics हैं जैसे हमने discuss किया था. So पहला topic जब मैंने देखा, it was forests are the best case studies of economic excellence. तो ठीक है टॉपिक अच्छा है बट इन्होंने थोड़ा सा नैरो कर दिया कि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्सीलेंस लिखा है ना. सो फॉरेस्ट ज़रूर है ना बेस्ट केस स्टडीज़ हैं पर सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में. ठीक है लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है इसके बारे में, जीएस का है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, एक्स्ट्रापोलेट करा जा सकता है. सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं अभी, है ना. लेट्स सी. पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो अगेन ये टॉपिक फिलोसफिकल है बिल्कुल, है ना, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट है कि थोड़ा सा हमें पोएट्स के बारे में पता हो. तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता. सो इसका हम मोटा मोटा थीम का मैंने आइडिया लगा लिया कि क्या होगा कि जैसे पहले पोएट्स कुछ कुछ लिख देते थे अपनी विजडम से, है ना, अपनी सजेसिटी से, बट अब वही सेम चीज़ें हम लोग लॉ में कोडिफाई कर रहे हैं. तो इसके पास हमारे पास अच्छे से एग्जांपल्स होने चाहिए कि कौन सी कोई पुरानी पोएम से हमने उठाया हो और अब हमने कुछ बेटर किया हो. तो वो इतने नहीं थे. सो लाइक कि लेट अस लीव इट, कोई बात नहीं, हमें ना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कोई. हिस्ट्री इज़ अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन. सो अब इसके अंदर क्या है कि है ना, अगेन अच्छा टॉपिक है, हम इस पर लिख सकते हैं कुछ कुछ कि सीरीज ऑफ विक्ट्रीज है वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन. दोनों डायमेंशन हम लोग जनरेट कर देंगे कि कैसे पहले साइंटिफिक मैन वाला था फिर रोमांटिक मैन वाला था और हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं. बट अगेन इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे चाहिए होंगे कि है ना साइंटिफिक मैन रोमांटिक मैन के ऊपर कैसे जीता. अब इसके अंदर रोमांटिक मैन है जो थोड़ा रोमांटिसिस्ट वाला ज़्यादा हम इसमें एंगल लेके जाना चाहेंगे, है ना. सो दिस वॉज अनदर टॉपिक बट एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी स्केर्सिटी थी इसके अंदर. फिर इसके बाद लास्ट था, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ मेंट फॉर. सो अगेन ये टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है ना, कि शिप है हार्बर के अंदर सेफ है, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर हम सब सेफ हैं, बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर, कि हम अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ कर रहे. तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रोएक्टिवली थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि हम लोग अपना जो रियल पर्पस है लाइफ का वो अचीव कर सकें. सो दिस वॉज वन टॉपिक जो मुझे लगा कि काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं है इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर हम बहुत सारे डायमेंशंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं. सो इट वॉज बिटवीन दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक एंड मे बी दिस टॉपिक. तो ये तो मैंने तभी बोल दिया कि कोई बात नहीं, रहने देते हैं. सो ये वाले भी मैंने बोला यार कि एक जीएस की आंसर की तरह ही होगा, थोड़ा मोनोटोनस सा होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा. सो आई जस्ट लेफ्ट ऑफ विद दिस. मैंने कहा चलो हम इस वाले टॉपिक के ऊपर लिखेंगे, ठीक है. फिर अब हम इस वाले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने इसमें क्या इंट्रोडक्शन करी और कैसे कैसे मैंने प्रोसीड किया, ठीक है. सो इसमें हम सेम करते हैं इसको. सो अब हम इसमें बात करते हैं. तो है ना, शिप इज़ सेफ इन द हार्बर बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर. ठीक है. सो हमारा ये है जो थोड़ा सा है, ये हमारा टॉपिक है. हमने इसको हेडिंग्स को डब्बे में बना दिया था वहाँ पे, है ना, अंडरलाइन कर दिया था. यहाँ से हमने अपना ऐसे शुरू करा है. अब इसके अंदर मैंने कौन सी स्टोरी यूज़ करी है, मैंने आपको बताया, मैंने अपने एथिक्स के पेपर के अंदर मैंने अपने बहुत सारे है ना स्टोरीज़ जो थे वो नोट करे हुए थे कि कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो उसके अंदर मेरा फर्स्ट एक एग्जाम्पल था डॉक्टर रवि कनन सर का, ठीक है. उन्होंने क्या किया था कि वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे असम में. हुआ क्या था कि फ्लड्स आ गए थे असम में, है ना, कोविड भी चल रहा था. तो वो क्या कर सकते थे कि आराम से अपना घर पे बैठते रहते, उनको सैलरी आती रहती. बट उन्होंने कहा कि वो मेरा रियल पर्पस लाइफ का नहीं है.
तो उन्होंने मेक शिफ्ट बोट्स बनाई और वो हर एक के घर टू घर जाके है ना वो मेक शिफ्ट बोट से ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, तो ये वाली जो बात है बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी थे, है ना। मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इनका एग्जाम्पल हम लोग कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर रवि कनन, दैट इज़ द शिप, ही वॉज सेफ इन द हार्बर विच वॉज हिज होम, बट दैट इज़ नॉट वॉट द शिप इज़ फॉर। वो अपना लाइफ का हायर पर्पज़ नहीं अचीव कर पा रहे थे, विच वॉज टू गिव क्वालिटी ट्रीटमेंट टू हिज पेशेंट्स। तो है ना, यहाँ से मैंने एनेक्डोट को स्टार्ट किया। सो ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, दे आर वेरी हैंडी। तो अब हम जैसे डॉक्टर रवि कनन का एग्जाम्पल जो है वो हम लोग है ना यहाँ पे कोट करेंगे कि उन्होंने कैसे अपना वो पर्पस सॉल्व किया लाइफ का। तो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा स्टोरी को बिल्ड करेंगे हम लोग, है ना। कि डॉक्टर रवि कनन थे, वो असम में थे, तो फ्लड्स थे, तो वो एक दिन बड़े दुखी बैठे थे, थोड़े डिसअपॉइंटेड से लग रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या हो गया, तो ही वाज लाइक कि मैं अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये है ना, उनको ज़रूरत है, कैंसर स्पेशलिस्ट है ना, उनके पेशेंट्स जो है उनका नहीं ठीक चलेगा, है ना। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने सोचा कुछ सोल्यूशन बैठ के, फिर उन्होंने अपना मेक शिफ्ट बोट्स बनाई घर से बड़ा मेहनत करके, है ना। देन ही टुक दोज बोट्स आउट, है ना, उन फ्लड्स में वो जा रहे थे घर टू घर ट्रीटमेंट करने। सो हम थोड़ा सा स्टोरी को बिल्डअप करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग जो हमारा ऐसे का टॉपिक है उसके साथ थोड़ा सा लिंक करके हम उसको कंक्लूड कर देंगे। सो अगर है ना, तो अगर मैं बताऊँ आपको कि ये मेरा पेज है ऐसे का। सो यहाँ पे ऐसे का टॉपिक आ गया है हेडिंग, और यहाँ से फिर मेरा ऐसे अब डेवलप हो रहा है। सो यहाँ तक जो है मैंने अपनी स्टोरी ख़त्म कर दी थी इन 1.25 पेजेस। तो है ना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम इतने में ही रखें, ना हमने बहुत ज़्यादा लंबी लिखनी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी इंट्रोडक्शन लिखनी है, एक एवरेज सा अमाउंट हमने लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्टोरी जो है उसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब थोड़ी सी आप बिल्ड करोगे, और दैट स्टोरी शुड बी रेलेवेंट टू योर टॉपिक। इसके अंदर और भी बहुत एग्जाम्पल्स आ सकते थे, बट मुझे पर्सनली लगा कि ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा सूटेबल है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट था कि अब हम लोग बॉडी के ऊपर आते हैं, है ना। सो बॉडी के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा पेस्ट जेम एच अप्रोच थी। अगर इन केस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उसको देखना ये, बट मैं एक बार छोटा सा समझा देता हूँ कि पेस्ट जेम एच अप्रोच क्या था हमारा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, इन्वायरमेंटल, मॉरल स्लैश एथिकल, और हमारा हिस्टोरिकल। सो मैंने बताया था कि मैं स्टार्ट हमेशा हिस्टोरिकल से ट्राई करता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गांधी जी के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि मैंने देखा कि हिस्ट्री इज़ कम्प्लीट विद रिप्लीट विद एग्जाम्पल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दर्शाते हैं हमारे ऐसे के टॉपिक को। जैसे गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उनका बूमिंग प्रैक्टिस चल रहा था, अच्छे खासे लॉयर थे वो, उस टाइम पे तो बहुत कम होते थे, बट उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, मुझे अपार्थीड के अगेंस्ट है ना फाइट करना है, मुझे उससे रिलेटेड काम करना है। सो उन्होंने वो स्पेशली काम किया। सो वहाँ पे मैंने बताया कि गांधी जी बस सेफ़ इन द हार्बर, जो उनका घर था वहाँ पे आराम से, बट उनको पता था कि मेरी लाइफ का पर्पज़ जो है वो थोड़ा हायर है। एट द सेम टाइम जब वो इंडिया में भी आए, तो अगेन वो लॉयर थे, इंडिया में तो वैसे भी बहुत कमी थी अच्छे लॉयर्स की, तो वो अच्छे से काम कर सकते थे, या कांग्रेस में कोई कुछ ही पोजीशन एक्सेप्ट कर सकते थे। बट फिर भी उन्होंने पूरे इंडिया में घूमा, सबकी ग्रीवेंसेस सुनी, है ना, हमारे सारे मूवमेंट्स लीड किए, और अल्टीमेटली हमें इंडिपेंडेंस दिलाई। तो दिस वाज वन पॉइंट। अनदर एग्जांपल थोड़ा सा और एंशियंट हिस्ट्री में चले जाएं हम, तो वो था मिडीवल हिस्ट्री में कि जो हमारे हुमायूं है ना। सो वो उनका क्या हुआ कि वो हार गए शेरशाह सूरी से, है ना, उनको बाहर जाना पड़ गया। सो वो शाह तहमस्त के साथ बैठे थे ईरान में, तो उनका ठीक चल रहा था, उनको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, उनको है ना ग्रीट किया जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट उनको लगा कि यार मेरा हायर पर्पज़ ये नहीं है, मुझे है कि मेरे को लोगों की सर्व करना है ना, मेरे को अपना किंगडम संभालना है। सो वो उसके लिए उन्होंने वापस से अपना सारा कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करे, ही केम बैक, ही फॉट, ही वन, एंड ही गॉट बैक हिज किंगडम। सो है ना, ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल हिस्ट्री में हमारा चल रहा है। सो ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे करके सारे डोमेन्स में एग्जाम्पल्स को बिल्ड करना मैंने स्टार्ट किया था, है ना। कि जैसे मैं बताऊं, इसमें आप बोलो कि इन्वायरमेंटल में इसके अंदर क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में, इंडिविजुअल, सोसाइटल या नेशनल। तो ये तीन पर्सपेक्टिव है जो सोचने में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देते हैं। सो मैंने इसको नेशनल स्लैश इंटरनेशनल वाले डोमेन में इन्वायरमेंट को लिंक किया कि इंडिया है जैसे, है ना। सो उन्होंने हमने अभी इंडिया ने जैसे पंच अमृत निकाला है ना, COP26 में, कि हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक, और अपना पोल्यूशन वगैरह कम करके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। सो इंडिया ने ऐसा क्यों कहा? इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है ना ऑन पेपर, और हम लोग इजीली कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पहले वो अपना जो है मैटर वो रिजॉल्व करें, वो पहले पेमेंट करें पूरी जो भी है, और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं दे शुड टेक द इनिशिएटिव। कंट्रीज़ लाइक इवन चाइना, जो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दे आर सेइंग हम पहले पीक पे जाएंगे एंड देन वी विल कम बैक, है ना। सो नेट ज़ीरो तब लेके आएंगे। सो इंडिया ने तो कहा वी आर ट्राइंग कि अभी से ही हम नेट ज़ीरो जो है वो करना शुरू कर दें। सो हमने ये क्यों किया? क्योंकि वी आर सेफ इन द हार्बर, की बहाना है, सेफ इन एक्सक्यूज़ कि हम डेवलपिंग कंट्री है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर देयर फॉर।
हम लोग एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर है, हम लोग ग्लोबल साउथ की आवाज़ है ना। सो ये हमारा भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसलिए हम लोगों ने ये काम किया कि है ना हम लोग चाहे सेफली बैठे हैं बट हमने ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा पर्पज़ जो है कुछ ब्रॉडर है, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए है। सो ये हमने इन्वायरमेंट में इंडिया वाला एग्जाम्पल डाल दिया, है ना। ऐसे ही आप सारे जो हैं डोमेन्स उसके अंदर डाल सकते हो, है ना। साइंस एंड टेक में भी आप एग्जांपल्स काफ़ी कुछ डाल सकते हो, कोई नई इनोवेशन आई है, कोई नया एग्जांपल है इसके अंदर, तो आप किसी भी, मैं कहूँगा आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लिख दो। हम बोल देंगे कि गवर्नमेंट का काम वेलफेयर देना है, बट वो इतना आउट ऑफ द वे जाके इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आ रहे हैं बिकॉज दे नो कि रियल पर्पज़ है कि हमें लोगों की वेलफेयर करनी है, अपने SDGs को अचीव करना है ना। सो ये सारे एग्जाम्पल से हम लोग अपना पेपर है वो पूरा भर देंगे, है ना। अब जैसे पॉलिटिकल क्या है, हम लोग ना जाएं वोट देने, है ना। हम लोग बोलें कि कोई नहीं यार, घर पे बैठते हैं, बाहर क्यों जाना है इलेक्शन वाले दिन। बट हमारा वो पर्पज़ ही नहीं है, हमारा पर्पज़ है कि प्रॉपर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट अच्छी डेमोक्रेसी अशर इन करना है। तो अगर हम लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं किसी भी सर्वे का स्टैटिस्टिक्स कि भाई वोटर टर्नआउट तो 60% ही आया था रिसेंट फलाने इलेक्शंस में, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे कि ये पर्पज़ नहीं है हमारा, हमारा पर्पज़ है कि सबके लिए अच्छी डेमोक्रेसी अशर इन होए, ताकि इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाएँ, है ना। ये जो हमारा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली इससे एंड हो सकती हैं, तो है ना, बिकॉज वो हमारा हायर पर्पज़ होगा इसमें इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके सारा कुछ हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी डाल सकते हो कि स्पीकर वगैरह हैं वो अपने उसमें कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं, बट उनका रियल पर्पज़ है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए असेंबली वगैरह की, है ना। वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। देन वी कैन गो ऑन टू द इकोनॉमिक फ्रंट, है ना। वी कैन गो ऑन टू द इन्वायरमेंटल फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट में भी आप बोल सकते हो कि हम लोग जैसे अब स्टार्टअप्स वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं, क्यों नहीं हम गवर्नमेंट मशीनरी को चलते रहने देते, सब कुछ स्टेबल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारा हायर जो गोल है इकोनॉमी को बढ़ाने का, लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने का, अगर प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से इंप्रूव हो सकता है, तो हम लोग करेंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, है ना। तो ये स्कीम्स इसके लिए हम लेके आए हैं, है ना। आयुष्मान भारत वगैरह हम लोग लेके आए हैं, काफ़ी कुछ हम लोग लेके आए हैं सोशल सेक्टर में और इस सब में, है ना। वेमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा डायमेंशन जो है हम जनरेट करेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे हर एक पेज के अंदर 3-3 पैराग्राफ्स होंगे। ये जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, हम लोग ये एग्जांपल्स जो हैं वो कोट करते चले जाएंगे। इस सबसे पहले मैंने अपना टेम्पलेट बनाया कि हाँ यार ये शिप वाला जो है इससे है ये, इसके अंदर पॉलिटिकल में ये लिखूँगा, इकोनॉमिक में ये लिखूँगा, साइंस में ये लिखूँगा, सोशल में लिखूँगा, टेक्नोलॉजी में ये लिखूँगा, है ना। सो सारे मैंने पहले ही थोड़े से ब्रेनस्टॉर्म कर लिए थे। इनफैक्ट मेरा पेस्ट जम एच अप्रोच है, तो मैं एंड में एच तक पहुंचा, बट एच वाला एग्जांपल देख के मैंने कहा कि नहीं यार, स्टार्ट हमें हिस्ट्री वाले पॉइंट से करना चाहिए, तो मैंने तब हिस्ट्री वाले पॉइंट से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे बीच में क्या मैंने सब हेडिंग्स यूज़ की थी इस एस्से में, तो मैं नहीं कर पाया था मैं इसके अंदर सब हेडिंग्स यूज़, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि रेलेवेंट मुझे कहाँ पे सब हेडिंग्स बनानी है, तो मेरा पूरा एस्से एक फ्लो ऑफ थॉट्स की तरह चला था। अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या हमें अपने एस्से के अंदर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाने चाहिए। सो नहीं, हमें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स नहीं बनाने हैं अपने एस्से में, है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ होता क्या है ना। सो होता क्या है कि जब हम लोग अगर अपना वो स्टार्ट कर देना एक बार, अब एस्से है मेरा ये, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपना एस्से अच्छा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कोई फ्लो चार्ट बना दिया, है ना, या मैंने कोई डायग्राम बना दिया ऐसे ऐसे करके कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, है ना। सो वो बेचारा इससे मेरा अच्छा खासा फ्लो में पढ़ रहा था, अब वो बीच में इधर देखेगा, फिर वो मेरा इससे दोबारा देखना शुरू करेगा, तो जो मेरा है वो कंटिन्यूटी जो है वो मेरी ब्रेक हो जाएगी इससे की, है ना। एंड दैट वी डू नॉट वांट। एग्जामिनर को है वो अच्छे से चलना चाहिए। सो फ्लो चार्ट डायग्राम्स प्लीज़ ट्राई एंड अवॉइड। आई डू नॉट थिंक दैट वर्क्स। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी, तो मुझे नहीं लग रहा कोई बना रहा है। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूर बनाए होंगे, बट अगेन आई फील कि इतना ज़्यादा वो रेलिवेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये वाली बात आ गई। तो ये ओवरऑल डायमेंशन जनरेशन की बात रही थी मेरे इस वाले हिस्से में। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे आए, हम लोग है ना कंक्लूजन की तरफ बढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। सो कंक्लूजन में भी हम लोग बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लेके आएंगे कि है ना, सारे जो नई स्कीम्स वगैरह हैं उनकी भी बात करेंगे। बट अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अब मेरा ये कंक्लूजन वाला पेज आ गया है, ठीक है, यहाँ तक मेरा ऐसे ठीक ठाक चल रहा है। आई नो दैट माई ऐसे इज इन द लास्ट लेग्स, तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा उसको ख़त्म करने वाली टोन में आ जाऊँगा। फिर इसके बाद जब हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अपना ऐसे थोड़ा सा समराइज़ कर देंगे कि कैसे हमने बताया कि शिप जो है वो हार्बर के अंदर सेफ़ है। उसके अंदर हमने ये कुछ कुछ डायमेंशंस की जो बात करी थी वो बताएंगे इस स्फीयर में। अब यहाँ पे हम लोग जो है नेशनल लेवल को ज़्यादा फोकस देंगे कि इंडिया जो है उसके लिए ये टॉपिक क्यों रेलिवेंट था, ठीक है।
फिर यहाँ पे अब हम लोग, जैसे मैंने बोला था, हम लोग जो स्टार्टिंग का एनेक्डोट है उसको अपने एंड वाले कंक्लूजन से लिंक करेंगे. फिर वी शुड फॉलो द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर रवि, ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कनन. अब ऐसा है कि मैंने जब ऐसे अपना स्टार्ट किया है ना, तो फिर तब मेरे को नहीं, तब मैंने नहीं बताया कि उनको पद्मश्री मिला है. बट जब मैंने ऐसे कंक्लूड करा है तो मैंने इनहेरेंटली उनको बता दिया कि इनको पद्मश्री मिला है, विदाउट सेइंग कि इस काम के लिए इनको पद्मश्री भी मिला है. तो ये वाली बात नहीं होती, ये होती है कि जो है ना, बिना बताए बात बताने वाली जो आर्ट है वो हमने करनी है जहाँ तक पॉसिबल है, कि वी शुड फॉलो द एग्जांपल ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कनन, जिससे कि हम लोग ये वाली बात करें कि शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर. अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जैसे 3 पैराग्राफ्स है ना, तो हम हर पैराग्राफ के एंड में तो नहीं अपने टॉपिक के साथ लिंक कर सकते उसको. ये ना पॉलिटिकल डोमेन में ये है, इकोनॉमिक डोमेन में ये है, सोशल में ये है. तो इसके अंदर क्या है कि जब हम लोग अपना पॉलिटिकल डोमेन बता दिया, उसके अंदर आपको लग रहा है वहाँ पे आपने एक बार मेंशन कर दिया कि पॉलिटिकल एंगल में ये वाली चीज़ ये शिप है, ये वाली चीज़ हार्बर है, और ये वाली चीज़ है कि उसका जो हायर पर्पज़ है अचीव करने वाला. बट हम लोग फिर सोशल डायमेंशन और इकोनॉमिक वाले में नहीं बताएंगे. हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बीच बीच में टॉपिक का थोड़ा सा लिंकेज लेके आएँ, ताकि एग्जामिनर नोज कि वी आर स्टिल ऑन ट्रैक, कि हम लोग है ना बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हैं अब इसमें. सो ये वाली बात है. सो ये वाला हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया. तो इस वाले जो ऐसे था इसके अंदर मैंने कोई पोएम नहीं लिखी, कोई कोट नहीं लिखी, रादर दिस वाज माय लास्ट पैराग्राफ. तो यहाँ पे आके मैंने अपना ऐसे कंक्लूड कर दिया कि ठीक है, इट इज़ फाइन. ऐसे के एंड में आपको डालना है तो ऐसे करके आप डाल सकते हो कि दिस इज़ द एंड ऑफ माई ऐसे, कि इट इज़ ओवर. अगेन 12 पेजेस का ऐसे है, पूरे 12 के 12 पेजेस टिल द एंड भरने हैं, है ना. आई थिंक